नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र आज यूपीपीसीएल के पर्पस से कंप्यूटर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है आउटलुक एक्सप्रेस एक है, तो आउटलुक एक्सप्रेस एक है क्या है आपको बताना। पहला ऑप्शन ईमेल क्लाइंट, बी ऑप्शन शेड्यूलर, सी ऑप्शन एड्रेस बुक, डी ऑप्शन सभी, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आंसर दिए, सोच लीजिए क्या है। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो है सभी है, ईमेल क्लाइंट भी है, शेड्यूलर भी है, एड्रेस बुक भी है। तो पहले हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। तो एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। पहला ऑप्शन डाउन कर्सर, बी ऑप्शन एंटर की, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस इंटर और डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस इंटर, ई ऑप्शन है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर। तो बताइए दूसरे क्या हो जाएगा। तो दूसरे का हो जाएगा डी ऑप्शन, दूसरे का डी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। पहला ऑप्शन वर्क प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन डाटाबेस, सी ऑप्शन स्प्रेडशीट, डी ऑप्शन ग्राफिक्स, ई ऑप्शन है फाइल मैनेजर। तो तीसरे का आंसर बताइए क्या होगा, अपना सोच लीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो तीसरे को हो जाएगा सी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। विश्व भर में बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ने वाला कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन है। पहला ऑप्शन इंट्रानेट, बी ऑप्शन इंटरनेट, सी ऑप्शन एआरपी नेट, डी ऑप्शन है नेटवर्क और ई ऑप्शन है लैन। तो चौथे का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो विश्व भर में बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां। विंडोज़ में बाई डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें भेजा जाता है, किस में भेजा जाता है आप बताइए। पहला ऑप्शन डस्टबिन, बी ऑप्शन रिसाइकिल बिन, सी ऑप्शन है वेस्ट बिन और डी ऑप्शन रिसाइकिल बिन, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवें का आंसर दीजिए। तो पाँचवें का हो जाएगा रिसाइकिल बिन। विंडोज़ में बाई डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती तो उन्हें रिसाइकिल बिन में भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए नहीं दे पाते। पहला ऑप्शन है इंटीग्रिटी नॉन रिप्यूडिएंसिबल, सी ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, डी ऑप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छठे का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, सोच लीजिए छठे क्या आंसर हो जाएगा। तो छठे को हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। अगला है 7वां ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक्स, बी है इसेंशियल, सी है इलेक्ट्रॉनिक, ई है इंटरप्रिटेसिंग, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का आंसर दीजिए। तो ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई कॉमर्स में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अगला है कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा करने के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन EFT, बी ऑप्शन है TFT, सी ऑप्शन ECT, डी ऑप्शन है TET, डी ऑप्शन है इनमें से ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का आंसर दीजिए। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा EFT, कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को EFT कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 किसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पहला है ईमेल, बी ऑप्शन है ई कॉमर्स, सी ऑप्शन कंप्यूटर गेम और डी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9वें को हो जाएगा ई कॉमर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है। पहला ऑप्शन इंटरनेट, बी ऑप्शन टेलीफोन, सी ऑप्शन है पेजर, डी ऑप्शन केबल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इंटरनेट ई कॉमर्स का माध्यम ग्राहक और जो कस्टमर और
जो बिजनेसमैन है उसके बीच में माध्यम होता है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाट WATS का पूरा नाम क्या है? WATS का पूरा नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, पहला है ऑप्शन है वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस, बी ऑप्शन है वाइड एरिया टेली सर्विस, सी ऑप्शन है वाइड एरिया टेली सर्विस, डी ऑप्शन है वाइड एरिया टोल सर्विस और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर दीजिए। तो WATS का मतलब फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गए, फिर क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12, IC का मतलब क्या है? कंप्यूटर में IC का मतलब आपको बताना है। पहला ऑप्शन इंटरनेशनल सर्किट, बी ऑप्शन इंफॉर्मेशन सर्किट, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, डी ऑप्शन इंफॉर्मेशन सेल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर दीजिए। 12 का आंसर हो जाएगा IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन हो जाएगा। PAM का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? PAM का पूरा नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन पल्स एम्पलीट्यूटेड मॉड्यूलेशन, बी ऑप्शन पाम एटम्ड मेडल, सी ऑप्शन है पल्स ऑटो मोड, डी ऑप्शन पैकेज ऑल मोड, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14, फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है? फ्लॉप्स का पूरा नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, बी ऑप्शन है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्लस सेंट, सी ऑप्शन फ्लोर प्लस ऑडिट सेकेंड, सी ऑप्शन फास्ट पॉइंट ऑपरेशन सोर्स, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर दीजिए 14 का आंसर हो जाएगा। फ्लॉप्स का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, MISD का पूरा नाम क्या है? MISD का पूरा नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मोर इंस्ट्रक्शन सुरान डाटा, बी ऑप्शन है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सी ऑप्शन है मोर सेवरल इंस्ट्रक्शन डाटा, डी ऑप्शन है मेनी इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर दीजिए। 15 क्या हो जाएगा? तो MISD का मतलब होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, यानी बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो क्या है? उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, बी ऑप्शन है कंप्यूटर और सी ऑप्शन है केस, डी ऑप्शन स्टाइल्स, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर आप बताइए। 16 का ए हो जाएगा। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को कन्फर्मेशन कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर प्रोसेसर्स द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है नंबर, बी ऑप्शन है प्रोसेसर, सी ऑप्शन इनपुट, डी ऑप्शन है डाटा, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप 17 का आंसर सोचिए क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ATM क्या होते हैं? ATM क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, बी ऑप्शन है बैंकों को स्टाफ युक्त काउंटर, सी ऑप्शन बिना स्टाफ के नकदी देना, डी ऑप्शन है ये सभी, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। बिना स्टाफ के नकदी देना, यही इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डाटा संग्रह, बी ऑप्शन है कंप्यूटर कार्यप्रणाली, सी ऑप्शन है गणना कार्य करना और डी ऑप्शन वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
19 का आंसर बताइए। तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। और आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, बी ऑप्शन है कोऑर्डिनेट बोर्ड, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, डी ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर आपको बताना है। 20 का क्या हो जाएगा, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे बताना है। पहला ऑप्शन MS विंडो, बी ऑप्शन है मैक, सी ऑप्शन MS डॉस, डी ऑप्शन है विंडोज़ NT, ई ऑप्शन इन उपयुक्त में से सभी। 21 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 21 का हो जाएगा ई, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हैं। MS विंडो भी है, मैक भी है, MS डॉस भी है, विंडो NT भी है। आप वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा अगर स्लो वीडियो बन रही हो। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल, बी ऑप्शन है इंटेलिजेंट टर्मिनल, सी ऑप्शन है स्मार्ट टर्मिनल, डी ऑप्शन है ब्लाइंड टर्मिनल, ई ऑप्शन है डम टर्मिनल। तो 22 का आंसर आप बताइए, क्या हो जाएगा। 22 का आंसर बताइए। तो उसको कहते हैं डम टर्मिनल। 22 का हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 23, कीबोर्ड पर 0 से लेकर 9 तक लेबल वाली कीज़ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फंक्शन की, बी ऑप्शन न्यूमेरिक्स की, सी ऑप्शन टाइपराइटर कीज़, डी ऑप्शन स्पेशल कीज़, ई ऑप्शन अल्फ़ा कीज़। तो 23 का आंसर आप बताइए। 23 का क्या हो जाएगा। तो 0 से 9 तक की जो कीज़ होती हैं उन्हें न्यूमेरिक की बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधियां निम्नलिखित में से हैं। पहला ऑप्शन है डाउनलोडिंग म्यूजिक, बी ऑप्शन है चलचित्रों के ट्रेलर देखना, सी ऑप्शन किताबों की खरीदारी, डी ऑप्शन ई मेलिंग, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर आप बताइए, क्या हो जाएगा। तो अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधियाँ ई मेलिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्नलिखित की जाती है। पहला ऑप्शन है टेबल और टेम्पलेट का इंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन फाइल और डाटाबेस का इंस्ट्रक्शन, सी ऑप्शन रो और कॉलम का इंस्ट्रक्शन, डी ऑप्शन है फील्ड और रिकॉर्ड का इंस्ट्रक्शन, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर आप सोचिए, क्या हो जाएगा। 25 का हो जाएगा सी ऑप्शन रो और कॉलम का इंस्ट्रक्शन। स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा रो और कॉलम का इंस्ट्रक्शन के अनुसार दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ई कामर्स का मतलब क्या है। ई कामर्स का मतलब आपको बताना है। 26, पहला ऑप्शन इंटरनेट का व्यवहारिक लेखा जोखा करना, बी ऑप्शन इंग्लिश का लेखा जोखा करना, सी ऑप्शन है इंटरनेट का पर अकाउंट लिखना, डी ऑप्शन सभी, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर दीजिए। 26 का ए हो जाएगा, इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध, बी ऑप्शन है कंप्यूटर के द्वारा लोगों को स्कैन करना, सी ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर को ख़राब करना, डी ऑप्शन है सभी, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। साइबर अपराध कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराधों को साइबर अपराध कहते हैं। 28 नंबर है, SMPS का पूरा नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सर्विस मैक्स पावर सॉफ्ट, बी ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई, सी ऑप्शन है मैन पावर सप्लाई, डी ऑप्शन है सेव पावर मैन सप्लाई, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर दीजिए। तो स्विच मोड पावर सप्लाई बी आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, VGA मोड का पूरा नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक एरे, बी ऑप्शन है वीडियो ग्राम एरिया, सी ऑप्शन है वीडियो गुड एडोप्टर,
डी ऑप्शन विजुअल ग्राफिक्स एक्सेस, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। 29 का हो जाएगा ए वीडियो ग्राफिक एरे। VGA का पूरा नाम होता है VG वीडियो ग्राफिक एरे। क्वेश्चन नंबर 30 है PDP का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन प्ले डिस्प्ले पोर्ट, बी ऑप्शन प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, सी ऑप्शन है पिक्चर डॉट पार्ट, डी ऑप्शन पावर ऑन डिस्प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फिर क्वेश्चन नंबर 31। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कैसे वर्क करना है आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपका वेलकम है। और वीडियो अगर स्लो है तो आप बिल्कुल इसको स्पीड में करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है DNS का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, बी ऑप्शन है डॉल नेम सिस्टम, सी ऑप्शन है डेट नेम सिस्टम, डी ऑप्शन है डेल नेम सिस्टम, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर दीजिए। 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 32 है IIDC का पूरा नाम क्या है। IIDC का पूरा नाम आपको बताना है। पहला है ऑप्शन ए इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, बी ऑप्शन इंस्टीट्यूट इंडिया डायरेक्ट सेंटर, सी ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट डिजाइन सेंटर, डी ऑप्शन है उपयोग में सभी, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर दीजिए। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा आंसर नंबर ए इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए उपयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। अब कहाँ स्टोर करते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए है नेक्स्ट में, बी ऑप्शन है की में, सी ऑप्शन अल्फ़ा न्यूमेरिक में, डी ऑप्शन न्यूमेरिक में, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर दीजिए। 33 का हो जाएगा डी न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक इस फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। पहला ऑप्शन आउटपुट, बी ऑप्शन एल्गोरिथम, सी ऑप्शन इनपुट, डी ऑप्शन कैलकुलेशन और ई ऑप्शन फ्लो चार्ट। तो 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जब कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे इनपुट कहते हैं, जो डाटा कंप्यूटर से हमें रिसीव होता है उसे आउटपुट कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, यानी इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फेरिल्स, बी ऑप्शन मेमोरी, सी ऑप्शन स्टोरेज, डी ऑप्शन है न्यूमेरिक इनपुट आउटपुट यूनिट और ई ऑप्शन CPU। तो 35 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 तो 35 का हो जाएगा CPU। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ई ऑप्शन। कंप्यूटर क्या है ये आपको बताना है। 36 क्वेश्चन नंबर 36 कंप्यूटर क्या है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी ऑप्शन पावर मशीन, सी ऑप्शन मानव मशीन, डी ऑप्शन विद्युत मशीन, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। 36 का हो जाएगा ए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। जो कार्य नहीं है कंप्यूटर को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 पहला ऑप्शन हो जाएगा डाटा संकलन, बी ऑप्शन हो जाएगा डाटा संचयन, सी ऑप्शन हो जाएगा डाटा संसाधन, डी ऑप्शन हो जाएगा डाटा निर्गमन, ई ऑप्शन हो जाएगा डाटा आकलन। तो 37 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। नहीं आपको ध्यान रखना, हमेशा नहीं पे ज़रूर फोकस करिएगा। तो कंप्यूटर की विशेषता है डाटा आकलन करना, ये नहीं है। बाकी जो है डाटा संकलन, डाटा संचयन, डाटा संसाधन, डाटा निर्गमन, ये सारे काम कंप्यूटर करता है, लेकिन डाटा का आकलन कार्य कंप्यूटर का नहीं है, विशेषता नहीं है, सॉरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 GUI का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है जेन्यूटला यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक अनइंस्टॉल या इंस्टॉल,
जनरली यूटिलिटी इंटरफेस, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? 38 का हो जाएगा बी, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन 39, एक डिजाइन टूल है जो रिजोल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। पहला ऑप्शन है फ्लो चार्ट, बी ऑप्शन है सहायक हायरकी चार्ट, सी ऑप्शन स्ट्रक्चर चार्ट, डी ऑप्शन है कंटेक्टर डायग्राम, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 39 का हो जाएगा ए ऑप्शन है। फ्लो चार्ट एक डिज़ाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज ट्राल बार और मेनू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन गाइड है, बी ऑप्शन पैटर्न है, सी ऑप्शन बेस डॉक्यूमेंट है, डी ऑप्शन पम्पलेट है, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर दीजिए, 40 का क्या हो जाएगा? तो टेम्पलेट, इसका आंसर हो जाएगा डी, टेम्पलेट। अगला है जर्नल पर्पज़ एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 41 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और धन्यवाद आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कैसे वर्क करना है आप सजेस्ट कर सकते हैं। आप धन्यवाद।